प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमर सिंह, सह आचार्य प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रीलिमिनरी आइडिया ऑफ न्यूरोसेक्रेशन एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने जो न्यूरोसेक्रेशन और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है या पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए दो सिस्टम उत्तरदायी होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से जो सामान्य नर्व सेल्स होती है उन्हें अपने न्यूरॉन्स कहते हैं, और न्यूरॉन्स की कुछ जो कोशिकाएं हैं वो विशिष्ट रूप से परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित होकर सेक्रेशन का कार्य करने लगती है। इन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। जो न्यूरॉन, जो सामान्य नर्वस सिस्टम है उसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले अपनी। तो जो सामान्य सेल है न्यूरॉन कहते हैं उसे, और न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स या जो तंत्रिका आवेग है उनका संचरण होता है, और संचरण के द्वारा दूसरी जो नर्व सेल्स होती है वहाँ तक नर्व इम्पल्स को पहुँचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो संचरण की क्रिया होती है उसके अंतर्गत कुछ जो सिक्रेशन या जो मटेरियल सिक्रेट किया जाता है उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और यही न्यूरोट्रांसमीटर आगे जो दूसरी नर्व सेल्स हैं उनकी जो डेंड्राइट्स होते हैं उनको आगे आवेग के रूप में पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मुख्य रूप से एसिटिलकोलिन और नोरएड्रेनालिन है। तो इससे पहले अपने इसकी जो सामान्य जो नर्व सेल है, नर्व सेल की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो नर्व सेल की स्ट्रक्चर के अंदर उसकी जो बॉडी है उस बॉडी को साइटोन या सोमा या ये जो मुख्य बॉडी होती है वो होती है, और उसके ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स लगे रहते हैं। फिर नीचे की तरफ जो साइटोन या जो बॉडी है वो एक्सोन के द्वारा जो दूसरी सेल है वहाँ तक पहुँचती है, और उसका जो आगे का भाग होता है एक्सोन का वो फुला हुआ होता है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और ये सिनेप्टिक नोब फिर आगे की जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से कांटेक्ट में रहती है। तो यहाँ पर सिनेप्स बनता है। तो जो सिनेप्टिक नोब है वो सिनेप्टिक नोब कुछ मटेरियल का सेक्रेशन करती है यहाँ पर, वही मटेरियल न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाते हैं। और इस तरह से इसके अंदर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की जो घटना होती है, ये सामान्य जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। तो न्यूरॉन सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को अपने जो न्यूरॉन्स कहते हैं वो न्यूरॉन जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब के द्वारा जो मटेरियल सीक्रेट करती है वो फिर डेंड्राइट्स को आगे आवेग के रूप में पहुंचाए जाते हैं। तो अपन इसकी जनरल स्ट्रक्चर जो सिनेप्टिक नोब है, मुख्य रूप से जो सिनेप्टिक नोब की बात करते हैं, सिनेप्टिक नोब का जो भाग होता है वो फूला हुआ होता है। और ये डायग्राम देखो अपने, इसके अंदर सिनेप्टिक नोब का जो पार्ट्स है वो फूला हुआ है, और इसके अंदर नर्व इम्पल्स, जैसे ही नर्व इम्पल्स आते हैं तो आवेग का संचरण होता है। तो जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक होती है, और इसके अलावा इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स बनते हैं। और ये सिनेप्टिक वेसिकल फिर जो दूसरी जो सेल है आगे की न्यूरॉन, तो उसका जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट या जो सिनेप्टिक दरार जो बनती है वहाँ पर मटेरियल रिलीज़ किया जाता है, या जो न्यूरो ट्रांसमीटर जिन्हें अपने कहते हैं वो वहाँ पर सीक्रेट कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अपने जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उनकी बात करते हैं। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के अंदर कुछ कोशिकाएं विशिष्ट होकर सेक्रेशन का कार्य करने लगती हैं, इन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और इसका जो सेक्रेशन होता है उसी सेक्रेशन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर
जो सामान्य न्यूरॉन के समान ही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, इनमें भी सामान्य न्यूरॉन के समान नर्व इम्पल्स संचरण की क्षमता पाई जाती है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर और जो न्यूरो सेक्रेशन है, उनका सेक्रेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी सेक्रेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो स्ट्रक्चर की अपने बात हुई गई है कि जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है उसमें सामान्य साइटोन, डेंड्रॉइड्स, एक्जोन और फिर एक्जोन की जो फुली हुई स्ट्रक्चर होती है उसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं। और फिर आगे की जो सेल है, जो न्यूरॉन है, वहाँ पर क्या सिनेप्स बनता है। तो जो सिनेप्स होता है वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट किए जाते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के द्वारा आगे की तरफ जो आगे की न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक आवेग के रूप में पहुंचते हैं। तो इसके अंतर्गत एक्सोन के जो अंतिम सिरे हैं वो एक फुली हुई नोब के रूप में, जैसे मान लेते हैं ये डायग्राम है, डायग्राम का जो पार्ट है तो उसके अंदर एक्सोन का जो भाग है वो फुला हुआ दिखाई दे रहा है अपनी को। तो ये जो फुला हुआ भाग है वो इसकी जो फुली हुई स्ट्रक्चर है वो नोब के रूप में पाया जाता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इस नोब में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया व अनेक सेक्रेटरी वेसिकल्स पाई जाती हैं। इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। जब नर्व इम्पल्स सिनेप्टिक नोब तक पहुंचता है तो नोब में कैल्शियम आयंस का अंतर्प्रवाह या जो इनफ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिनेप्टिक वेसिकल एक्सोसाइटोसिस द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का संचरण करने का कार्य करते हैं, जिसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सेक्रेशन होता है। फिर दूसरा अपना जो सेक्रेशन ऑफ न्यूरो हार्मोन्स है, न्यूरो हार्मोन्स का सेक्रेशन कैसे होता है। तो अपने को पता है कि कुछ कोशिकाएं अपने सेक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देती हैं। इस प्रकार के सेक्रेशन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर इसकी सबसे पहले अपने इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऊपर की तरफ इसमें न्यूरॉन दिखा रखा है, जिसमें साइटोन के ऊपर डेंड्राइट्स है। फिर इसका एक्सोन पार्ट आ गया, एक्सोन पार्ट नीचे की तरफ फूला हुआ है, जिसे एंड नोब या इसकी जो सिनेप्टिक नोब है वो है। और ये फिर आगे की जो नर्व सेल है या जो न्यूरॉन है उससे जुड़ने की बजाय कैपिलरी सिस्टम या जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है अपना, उससे डायरेक्ट टच में रहता है। तो इसका जो मटेरियल होता है, जो सिक्रेशन होता है, जिसे न्यूरो हार्मोन कहते हैं, वो आगे की जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ये ब्लड फ्लो के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंतर्गत क्रिया होती है। तो सिनेप्टिक नोब द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन को ब्लड कैपिलरीज में छोड़ दिया जाता है, वह ब्लड द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो ये जो न्यूरो सेक्रेशन या जो न्यूरो हार्मोन है, वो न्यूरो हार्मोन का सेक्रेशन है वो 3 स्टेप के अंदर अपने इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला सिंथेसिस ऑफ न्यूरो हार्मोन, और दूसरा इसका एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, और तीसरा रिलीज ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूरो हार्मोन। तो न्यूरो हार्मोन का संश्लेषण किस तरह से होता है। तो न्यूरो हार्मोन का संश्लेषण तंत्रिका कोशिका के साइटोन में होता है, या जो न्यूरॉन है न्यूरॉन के साइटोन में होता है। इन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ये दोनों सेल ऑर्गेनल तंत्रिका सेक्रेशन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार न्यूरो हार्मोन या उसके जो प्रिकर्सर्स जो मटेरियल है का संश्लेषण इन कोशिकांगों के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी है, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स न्यूरो हार्मोन सेक्रेशन के लिए मुख्य कोशिकांग या जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। न्यूरो हार्मोन को गोल्जी बॉडी
सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे ये एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर जो मुख्य रूप से जैसे साइटोन है, साइटोन के अंदर इसका जो मटेरियल या जो न्यूरोसेक्रेशन या जो न्यूरो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, और उसके बाद में ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट यानी एक्सोन के द्वारा साइटोम तक इसकी जो सिनेप्टिक नोब या जो एंड नोब है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसके अंतर्गत इसकी जो मुख्य रूप से जो अपने संश्लेषण की बात कर रहे थे, अच्छा दूसरा जो इसका पॉइंट था वो अपना है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तो साइटोन में निर्मित सेक्रेटरी वेसिकल्स एक्सोन से होकर परिवहन या ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्सोन से होकर यह वेसिकल्स सिनेप्टिक नोब तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान एक्सोन में यह वेसिकल्स एक पंक्ति या मोती की लड़ी के समान दिखाई देते हैं। तीसरा इसका अपना रिलीज ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। तो न्यूरो हार्मोन है उनका रिलीज़ कैसे किया जाता है न्यूरो हार्मोन्स को। तो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं अन्य तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन्स हैं के साथ सिनेप्स नहीं बनाती। जैसे अपने न्यूरॉन के अंदर बात कर रहे थे तो एक कोशिका का जो सिनेप्टिक नोब है वो दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स या जो साइटोन और डेंड्राइट्स होती हैं उनके अंदर सिनेप्स बनाती है। तो यहाँ पर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उसके अंदर सिनेप्स नहीं बनता। यह कोशिकाएं ये जो सेल्स हैं कैपिलरीज के पास जाकर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब इसकी जो एंड नोब है, ये एंड नोब, ये देखो इसके अंदर एंड नोब है, ये कैपिलरी सिस्टम या जो कैपिलरीज है के पास जाकर समाप्त हो जाती है। न्यूरो हार्मोन का रिलीज इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। तो जो बीच के अंदर जो स्पेस बन रहा है कैपिलरी सिस्टम और जो नोब के बीच में, वहाँ पर जो मटेरियल है उसका सेक्रेशन होता है, और यही जो इंटरस्टिशियल स्पेस से ये अपनी अलग अलग विधियों के द्वारा न्यूरो हार्मोन ब्लड फ्लो के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से 3 विधि है इसके अंतर्गत दिखाई गई है। ये डायग्राम देखो इसके अंदर, पहला तो इसका है आबद्ध कण यानी जो ग्रेन्यूल्स हैं या उनकी पंक्तिबद्ध जो क्रम है उसके रूप में ये आगे कैपिलरी सिस्टम के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। दूसरा इसका बाय डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के अंदर जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब से ये विसरण के द्वारा इंटरस्टिशियल स्पेस में डाल दिया जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर कैपिलरी सिस्टम के अंदर चला जाता है। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है इसका एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जोसाइटोसिस के अंदर ये डायग्राम देखो जिसके अंदर जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो जो न्यूरो हार्मोन्स हैं उनको बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस में सीक्रेट कर देती है, और ये फिर आगे जो कैपिलरी सिस्टम है उस कैपिलरी सिस्टम के अंदर न्यूरो हार्मोन्स चले जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो कण के रूप में रिलीज होते हैं उसका एग्जाम्पल केचुआ और जो कीट है, कीटों के अंदर इस तरह का एग्जाम्पल है। और दूसरा इसका एक्जोसाइटोसिस है। एक्जोसाइटोसिस कुछ कीटों की जो कॉर्पोरा कार्डियका में देखा गया है। तो इस तरह के इसके अंदर जो सेक्रेशन ऑफ न्यूरो हार्मोन्स है उसका सीक्रेट किया जाता है। अच्छा, मैमल्स के अंदर जो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो अपना सेक्रेशन न्यूरो सेक्रेशन के रूप में या जिसे न्यूरो हार्मोन कहते हैं अपने न्यूरो हार्मोन के रूप में जो सीक्रेट करती हैं। तो मुख्य रूप से जो है उसके अंदर एक तो अपना बॉडी का हाइपोथैलेमस है, ये रिलीजिंग फैक्टर के रूप में हार्मोन सीक्रेट करता है जो इसका सेक्रेशन है वो। और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस या जिसे अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर
वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन हैं, इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल का जो मेडुला है, मेडुला के द्वारा एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन ये हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। और पीनियल बॉडी के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो ये जो मुख्य है इसके जो न्यूरो हार्मोन हैं वो हैं। अच्छा, फिर अपने इसके अंदर ये है कि न्यूरोहीमल ऑर्गन, ये पूछते हैं न्यूरोहीमल ऑर्गन। तो न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में आकर न्यूरोहीमल ऑर्गन का निर्माण करती है। तो जितनी भी जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी सिस्टम के कांटेक्ट में आती है और वहाँ पर जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को अपने न्यूरोहीमल ऑर्गन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में न्यूरोहाइपोफाइसिस और इंसेक्टा या जो इंसेक्ट्स है उसके अंदर कार्पस कार्डियकम, ये इसके एग्जाम्पल है। न्यूरोहीमल ऑर्गन के बाद में इसके अंदर जो अपनी बॉडी के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं और जो सामान्य तंत्रिका तंत्रिकी न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अपनी। तो इसके अंदर जो 2 डायग्राम दिखाए गए हैं, तो इसका जो पहला डायग्राम है इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो सेंसरी सेल्स या जो सेंसरी सेल्स के द्वारा जो संवेदनाएं, जो आवेग या जो नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो वो कौन से होते हैं? एफरेंट है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इसका डेंड्राइट पार्ट का जो आवेग है वो है, तो वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचती है और फिर वहाँ से जो संवेदनाएं जो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, रिफ्लेक्स एक्शन, वो कौन सी होती है? इफरेंट होती है। तो ये कौन सी होती है? सेक्रेटरी टाइप की है। तो जो न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं हैं या जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उसके अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो डेंड्राइट्स के द्वारा जो नर्व इम्पल्स जो या तंत्रिका आवेग जो आते हैं वो कौन से? सेंसरी टाइप के हैं या जो मोटर टाइप के हैं। और उसके बाद में जो एक्सोन के द्वारा जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब के अंदर जो आवेग जाते हैं वो आवेग सेक्रेटरी टाइप के हैं। इसका मतलब इसकी जो सिनेप्टिक नोब है वहाँ से इसके अंदर न्यूरो हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो फिर डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाला जाता है और फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दूसरे डायग्राम में देखो, जो संवेदनाएं आ रही है या जो आवेग आ रहे हैं वो सेंसरी हैं, ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन से वापस जो इफरेंट या जो टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं वो भी कौन से हैं? सेंसरी टाइप के हैं। तो इसका मतलब जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं उसके अंदर जो एफरेंट भाग है वो सेंसरी और जो इफरेंट भाग है वो सेक्रेटरी टाइप का होता है। इसकी तुलना में जो सामान्य न्यूरॉन या जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो एफरेंट और इफरेंट दोनों ही कौन सा है? सेंसरी या तंत्रिका टाइप का है। तो इस तरह से जो अपनी न्यूरॉन और जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन करती है। थैंक यू।